ठीक है, आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, आंसर गिवन है पीछे। मैं यूं बोल रहा हूं कि 5,000 और 10,000 के बीच में हमारे पास 4 डिजिट नंबर आएंगे, हाँ है ना? फटाफट डिस्कस कर रहे हैं अपन, देख लो फटाफट। यस। अब क्वेश्चन में बोला गया 5,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो पहली डिजिट के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? 579 राइट। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आया हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पहली डिजिट को भरने के 3 तरीके, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कोई एक नंबर यहाँ पे फिट हो जाएगा। टोटल आपके पास कितने डिजिट अवेलेबल है? 5 डिजिट अवेलेबल, एक नंबर चला गया। अब इसको भरने के कितने तरीके बोलो? 4 तरीके। 4 तरीके, हाँ है ना? 4 तरीके, फिर बचेंगे 3 तरीके, फिर बचेंगे 2 तरीके। क्या है, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था पहला वाला। इसके पहले तक तो अपन ने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, यहाँ से आपको मैंने होमवर्क में दिए थे, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन अपन प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेते हैं। आप भी बता देना जितना आपसे हुआ, जो जो समझ में नहीं आया वो अपन क्लियर करें। ये सब, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था पढ़ो उसको फटाफट। अगला क्वेश्चन बोला था, सपोज अनिल मदर वांट्स टू गिव 5 होल फ्रूट्स टू अनिल। तो 5 फ्रूट देने हैं उसको फ्रॉम अ बास्केट कंटेनिंग 7 रेड एप्पल, 5 व्हाइट एप्पल, 8 ऑरेंजेस। ये एक बास्केट है जिसमें ये फ्रूट्स अवेलेबल है, इसमें से उसकी मदर को, उस अनिल को 5 फ्रूट्स देने। ठीक है, कंडीशंस क्या बोली गई है क्वेश्चन में? इफ इन द 5 सिलेक्टेड फ्रूट at least 2 orange, at least 2 orange, at least 1 apple, and at least 1 red apple, at least 1 white apple must be given. ये कंडीशन है, हाँ है ना? क्लियर है? बोलो। यस सर। देन द नंबर ऑफ वेज इन अनिल कैन ऑफर 5 फ्रूट। ये हो गया था कि डाउट है? हो गया था मतलब आंसर नहीं निकल पाया अभी। अब देखो ध्यान से, 2 ऑरेंज, 1 रेड, 1 व्हाइट बोला गया। 5 फ्रूट्स देने, कम से कम 2 ऑरेंज होना चाहिए, 1 रेड होना चाहिए, 1 व्हाइट होना चाहिए। तो देखो 2 ऑरेंज तो अपन को देना ही है, 1 रेड एप्पल देना ही है, 1 व्हाइट एप्पल तो देना ही है, हाँ है ना? एटलीस्ट बोला है, कम से कम। अभी ऑलरेडी 4 फ्रूट तो हो गए, अब एक और एक्स्ट्रा फ्रूट लेना है, हाँ है ना? बोलो, क्लियर है? बेसिकली 4 तो अपने पास हो गई है, एक एक्स्ट्रा और अपन क्या ले सकते हैं? इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, हाँ है ना? आपके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी? आपके पास 2 ऑरेंज, 1 रेड एप्पल हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में क्या क्या आ सकता है? या तो 1 ऑरेंज आ जाए, है ना? या फिर क्या होगा, ये 3 तो फिक्स हो जाएंगे। देखो ये 3 तो फिक्स होंगे हमेशा, 2 ऑरेंज, 1 रेड एप्पल, 1 व्हाइट एप्पल, ये तो हमेशा फिक्स होंगे, क्योंकि ये तो कम से कम मुझे लेना ही है। अब जो लास्ट वाला 5वां फ्रूट है, ये 4 फ्रूट तो हो गए ऑलरेडी, अभी जो 5वां फ्रूट है इसमें या तो 1 ऑरेंज आ जाए, ठीक है, ऑरेंज के अलावा और क्या सकता है? या तो 1 व्हाइट एप्पल आ जाए, या फिर 1 रेड एप्पल आ जाए, हाँ है ना? क्या ये बात समझ में आ रही सबको? यस सर। तो 5 फ्रूट। अब इन सारे आप इन सारे को आपस में क्या कर दोगे? ऐड। तो कोई एक निकाल के मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये लेना है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आपके पास हो गया? 3 ऑरेंज। क्या होगा? 3 ऑरेंज। तो 3 ऑरेंज को लेने का तरीका बताओ क्या होगा? इसमें से 3 ऑरेंज लेना है। 8C3 3 ऑरेंज हो गए, 1 रेड एप्पल, 7C1 1 व्हाइट एप्पल, 5C1। वेरी गुड। वैसे इसका भी निकाल लोगे और इसका भी निकाल लोगे, और आपस में तीनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, हाँ है ना? क्लियर है सबको? ये 3 केसेस आपको बनाने पड़ेंगे और तीनों आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे। बोलो, आ रहा है समझ में कि नहीं? यस सर। हाँ है ना? जल्दी जवाब दिया करो, चुपचाप मत बैठा करो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। इफ पढ़ लो अगला क्वेश्चन। इफ ऑल 6 डिजिट नंबर, ये सारे होमवर्क में दिए था आपको, मैंने बस कहा था अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, तो जिसने अटेम्प्ट समझ ही नहीं आया सर। ठीक है, कोई बात नहीं। जिसको समझ में नहीं भी आया या फिर जिसने अटेम्प्ट नहीं भी किया, वो भी अब क्लास में अटेंटिवली सुनते सुनते अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है अगर ये अटेम्प्ट हो जाएंगे तो आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अपन ने 2 लेक्चर पीएनसी के पढ़े, तीसरा लेक्चर आज पीएनसी का। इसमें हम ट्राई, तीसरे से चौथा लेक्चर है, हमको ट्राई करना है कि जो जेई में जो जितने भी तरह के पीवाई, अच्छा अगेन पीवाई क्यू इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, मीडियम भी आएगा, हाँ है ना? जरूर थोड़ी इजी आए। इसके पहले जितने भी थे लगभग सब इजी लेवल के थे, अब कुछ टफ लेवल के भी आएंगे, कुछ मीडियम लेवल के भी आएंगे। तो हो सकता है कुछ आपसे हो, कुछ आपसे नहीं हो, तो जो नहीं बनेंगे उनको भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं। पढ़ो ये क्वेश्चन। इफ ऑल 6 डिजिट नंबर, जहां पे सारे डिजिट में सबसे बड़ा x6 है, फिर उससे कम x5, x4, x3, x2 और ये सारे 0 से ज्यादा है, आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन द सम ऑफ द डिजिट इन द 72th नंबर। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे तो 72th नंबर पे कौन सा डिजिट होगा? डिजिट कौन कौन सी? 6 डिजिट का एक नंबर बनाना है, जिसमें डिजिट कौन सी यूज करनी है? x1, x2, x3, x4, x5, x6, है ना?
क्लियर है सबको? जहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, x6 है। अच्छा, अगर ये जो 6 डिजिट नंबर में बना रहा हूं, इसमें आप क्वेश्चन में बोला नहीं रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं, आपके हिसाब से क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं? अलाउड है। नहीं सोच के सर, देखो। नहीं क्योंकि अलाउड है। नहीं चाहिए सर। सारे के सारे 6 डिजिट नंबर छूट जाएगा। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना, तो रिपीटेशन अलाउड थोड़ी होगा, है ना? यस सर। 6 डिजिट का नंबर बनाना और नंबर इस तरह से रखना ताकि मेरे को जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्लियर है? पढ़ो, इफ ऑल द 6 डिजिट नंबर आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सारे के सारे नंबर लेने हैं, है ना? तो रिपीटेशन अलाउड होगा क्या? नहीं सर। बोलो। नो सर। नहीं, रिपीटेशन अलाउड मेरा नहीं होगा क्योंकि मुझे सारे 6 डिजिट नंबर को यूज करना है। अच्छा, अब पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? अब सारे के सारे 6 डिजिट नंबर ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो ध्यान से मुझे लॉजिकली बताओ, क्वेश्चन टफ नहीं था, बस थोड़ा लॉजिक लगाना था। स्टार्टिंग के 2 डिजिट क्या होंगे? सर x1 x2। नहीं, मतलब नंबर डिजिट्स क्या होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में? तो सबसे छोटे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 1 और 2, है ना? सर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी नंबर में स्टार्ट करूंगा तो स्टार्टिंग का पहला नंबर मेरा क्या होगा, 1 और 2। मान लो 1 और 2 से स्टार्ट हो रहा है। अब 1 और 2 से स्टार्ट हो रहा है नंबर, अब बचे हुए मुझे 4 रखने हैं। अब इसमें मान लो मैं ऐसे तो कितने पॉसिबल नंबर बनेंगे जो 1 और 2 से स्टार्ट होंगे? 24। कैसे बोलोगे आप, कैसे स्टार्ट करोगे? तरीका क्या होगा? आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, तरीका 4 बताया। फैक्टोरियल। नहीं नहीं, 4 फैक्टोरियल थोड़ी होगा, अरेंज थोड़ी करोगे। आपके पास देखो आपके पास टोटल कितने डिजिट्स अवेलेबल होते हैं? देखो टोटल मेरे पास डिजिट्स कौन कौन से अवेलेबल है, 0 1 0 2 से 3, 9। 0 से लेके 9 तक दो तो 10 डिजिट अवेलेबल है ना? कितने डिजिट अवेलेबल है? 10 डिजिट। अब मुझे बेसिकली यहाँ पे 4 डिजिट यूज करने हैं, तो यहाँ पे 4 डिजिट कौन कौन से आ सकते हैं? 3 7 5 हाँ, 3 से 7 में आएंगे ना। 0 1 2 आ सकते हैं क्या? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे समझ में आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो मुझे 1 और 2 यूज करूंगा क्या? नहीं, 1 और 2 और सॉरी ऑलरेडी मैंने 1 और 2 यूज कर रखा है, सॉरी, और 0 तो मेरे को यूज नहीं करना है। 0 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं सर, अब थोड़ी करेंगे। नहीं नहीं, नहीं कर इंक्रीजिंग सकते। कर सकते हैं 0, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ऐसे अरेंज करना है, यहाँ पे 0 तो आ ही सकता है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं आ सकता? 0 से बड़ा बोल रखा है ना, x1 x2 x3। हाँ, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्रेटर देन 0 बोला, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेटर देन 0 में 0 अलाउड होगा क्या? बोलो। नो नहीं, सर। 1 और 2 ऑलरेडी यूज हो चुका, तो 1 और 2 भी अलाउड नहीं होगा। तो मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 7। अब 7 7 ऑप्शन ऑप्शन बचे। है ना? टोटल 10 थे, उसमें से 3 चलेगी, तो कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 7। अब इन 7 में से कितने सिलेक्ट करने हैं मुझे? 4। 4। 7 में से 4 को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? 7C4। 7C4, हाँ है ना? आ रहा है समझ में? 7 में से 4 को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास बेसिकली क्या आएंगे, 4 डिजिट्स आएंगे। 7 में से क्या आएंगे? 4 डिजिट। तो 7 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा? 7C4। तो कितना आएगा ये? और उन सबको मैं क्या करूंगा, रखते जाऊंगा। 7 में से जो जो भी 4 डिजिट मेरे आते जाएंगे उनको अपन यहाँ पे रखते जाएंगे। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। इफ ऑल द 6 डिजिट नंबर, if all the 6 digits number with x1 x2 x3 और इस तरह से are arranged in the increasing order, इनको हमको क्या करना है, ध्यान समझे क्वेश्चन को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ये जो 6 डिजिट नंबर है x1 x2 x3 x4 x5 x6, इनको क्या करना है आपको? 6 बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 72th नंबर पे जो नंबर बनेगा उसका सम पूछा है आपको, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कितने नंबर बनते जाएंगे और 72th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, जैसे रैंक निकालते थे, आया ना? ठीक है। यस सबसे सर। आपको ये पता करना पड़ेगा कि 72th नंबर पे कौन कैसा डिजिट बनेगा और उसका फिर आपको सम पता करना पड़ेगा। चलो लॉजिक लगाओ अब। सर हाँ बोलो बोलो। सर जरूरी थोड़ी हम 1 और 2 से स्टार्ट करें। तो काई से स्टार्ट करोगे बताओ? सर हम 3 4 से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो कहानी उसमें कि स्टार्टिंग 1 से ही होनी चाहिए या कंसेक्यूटिवली ही लेना है। नहीं, स्टार्ट तो फिर आपको बेसिकली 6 डिजिट का यूज करना और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम तो बेसिक सबसे स्टार्ट तो 1 और 2 से ही होगा ना। फिर तो कोई बोलेगा सर 5 6 से स्टार्ट कर दो, फिर तो लॉजिक बैठेगा ही नहीं ना क्वेश्चन का। समझ पा रहे हो? फिर तो Yes, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, अलग अलग लोग अलग अलग से सॉल्व करने लग जाएंगे। एक यूनिफॉर्मिटी तो कब होगी, जब आप बेसिकली सबसे छोटा नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1 और 2 से ही तो स्टार्ट होगा, है ना?
यस ये सर। तो फिर तो अलग अलग लोग तो अलग अलग आंसर देंगे, कोई बोलेगा 3 4 से करो, कोई बोलेगा नहीं 5 6 से कर देंगे, फिर तो आंसर ही नहीं आएगा किसी का यूनिक। तो सर तो हम बेसिकली दो ही क्यों फिक्स करे हैं? क्या हमने 2 ही नंबर क्यों लिए? हम 3 भी तो फिक्स कर सकते थे ना। नहीं, बेसिकली यूनिक था ना। हाँ, यहाँ पे सारे नंबर अलग अलग थे। अब जैसे मान लो 1 से स्टार्ट करते, ठीक है, तो 1 के बाद तो फिर बहुत सारे आ सकते थे, लेकिन 1 और 2 सबसे बेसिक, तो सबसे छोटा नंबर 1 और 2 से ही होगा ना। अब यहाँ पे मान लो 3 आप 3 रखो, फिर अगला क्या आएगा 4, इस तरह से काउंट करना है ना मुझे तो। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग, बेसिकली यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो 1 2 से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, आप चाहो तो 3 कर लो, फिर अल्टीमेटली वापस तो तरीका तो वही होगा ना काउंट करने का। ठीक है सर। ठीक है, तो 1 और 2 से स्टार्ट होने वाले पहले देखेंगे, फिर देखेंगे 1 और 3। अगली पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? 1 और 3 वाला, है ना। फिर अगली पॉसिबिलिटी क्या बनाओगे? 1 4 वाली। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो ऐसे ही बनता जाएगा ना, एक एक करके। अब आ गया सर। ठीक है, 1 3 1 4, यहां तक देखते जाओ कि कहां तक जा रहा है। 1 3 1 4 1 5। मैडम नमस्ते। तो 7 C4 कितना आएगा? 7 C4 की सर वैल्यू इसमें 7 से सर 35 आएगी सर। 35। ठीक है, तो पहला आपका आ जाएगा कि 7 में से आप 4 नंबर सिलेक्ट करोगे, 35। फिर 1 और 3 में अब ऑप्शन कितने अवेलेबल होंगे, सोच के बताना। 1 और 3, अगर 1 और 3 से स्टार्ट होगा, अब मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होंगे? कितने ऑप्शन अवेलेबल होंगे? 7 ही होंगे। तब भी 7 ही होंगे। सर 6 हो गए। पर 6 होंगे। 6 होंगे, 6। मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो अब 2 यूज होगा क्या? ये सर नहीं होगा। नहीं। अब मेरे पास कौन से अब बचेंगे? 3 के बाद क्या क्या? 4 5 6 7 8 और 9। कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 6 में से कितने लेने हैं? 4। तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 C4 कितना आएगा ये एक बार बताना। 6 5 2 30 30 बटे 2 15। ठीक है, अब 1 और 4 से अवेलेबल के अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचेंगे? कितने ऑप्शन बचेंगे? सर 5। 5। 5 में से अगेन कितने लोगे? 4। कितना आएगा ये? 5। फिर अब 1 और 5 से स्टार्ट होने वाले नंबर जो होंगे, अब ऑप्शन कितने बचेंगे? 4। और 4 में से 4 लेंगे तो 4 C4 1। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये कितना हो रहा है एक बार टोटल काउंट करो। करो काउंट। 56 ये कितने बार, यहाँ तक कितने नंबर बन गए मेरे? 56 56 बने। ठीक है, तो 56। तभी और आगे मुझे जाना पड़ेगा। अब देखो ये 1 और 5 हो गया। अच्छा, अब 1 और 6 हो सकता है क्या? अब अलाउड नहीं होगा, है ना, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचेंगे फिर तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर 1 और 6 ले लिया, अब मेरे पास डिजिट क्या बचेंगे? 7 8 और 9। तो उससे मेरा कभी भी 6 डिजिट नंबर नहीं बन पाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? अगला कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 के बाद 2 से 2 से स्टार्ट। वेरी गुड, अब स्टार्ट करूंगा मैं 2 से। 2 के बाद अगला डिजिट कौन सा आएगा? 3। 3। वेरी गुड। अब 2 और 3 से स्टार्ट होने वाले ना, अब यहाँ पे कितने ऑप्शन बचेंगे अगेन मेरे पास बताओ? 2 3 के बाद 6 6 ऑप्शन। बचेंगे कौन कौन से? 5 सॉरी 4 5 से लेके 6 9 7 8 9। ये 6 ऑप्शन बचे। इनमें से मुझे अगेन कितने सिलेक्ट करने? 4 4। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कितना इंक्रीजिंग? तो 6 C4 कितना हो जाएगा? 30 बटे 2 आगे 15, है ना। कितना हो जाएगा? 15। अब देखो इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 71 71। तो 71 नंबर यहाँ तक आ गए, है ना। अब मुझे 72th नंबर पता करना है। तो यहाँ तक मैंने क्या देख लिया है? 2 और 3 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर, है ना। ठीक है, बोलो। यस सर। यस यहाँ सर तक मेरे पास क्या है? 71 तक क्या आ गए कि 2 और 3 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर। अगला क्या आएगा ऑप्शन? 2 और 4। हाँ, अब 2 और 4। अब इसको यही वाला नंबर मुझे चाहिए, तो 2 और 4 में 72th नंबर कौन सा होगा? जब अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अगला बताओ क्या डिजिट्स आएंगे? 5 5 6 6 7 7 और 8। 7। वेरी गुड, तो यही आपका होगा 72th नंबर। और क्वेश्चन में पूछा था इसी का सम। क्वेश्चन ये था कि 6 डिजिट को यूज करना और इंक्रीजिंग में अरेंज होना चाहिए। जो भी आप 6 डिजिट यहाँ पे इंक्रीजिंग, तो ऑलरेडी अपन यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन करेंगे, अरेंजमेंट अपना अपना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने देखा सबसे बेसिक स्टार्ट होगा 1 और 2 से, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट डिजिट होने चाहिए। सारे डिजिट क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट। तो 1 और 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर कितने बने? 35।
फिर 1 और 3 से स्टार्ट होने वाले नंबर कितने बने 15, 1 4 से 1 5 से देखा तो 56 तक आ गए थे। फिर अपन ने 2 से स्टार्ट किया तो 2 के बाद अगला कौन सा आएगा ऑप्शन 3, तो 2 और 3 से स्टार्ट होने वाला नंबर 15, तो टोटल 71 नंबर हो गए। फिर इसके बाद वाला नंबर चाहिए था तो 2 3 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा 2 4 से स्टार्ट होने वाला, और सबसे छोटा नंबर 5 6 7 8, इसका सम कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बेसिकली लॉजिकली आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन थोड़ा मीडियम हार्ड लेवल का था, लेकिन लॉजिकली क्वेश्चन को पढ़ के आपको सॉल्व करना था कि 1 और 2 से स्टार्ट होना है। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई पीएनसी का कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया, बेसिक बेसिक एक एक करके बस यहाँ पे एनसीआरटी सिलेक्शन करवा रहा था आपसे। ठीक है, एक बार और उसको रिट्राई कर लेना, किसी को डाउट हो तो वापस पूछ लेना। नेक्स्ट, अगला पढ़ो। अब ये भी थोड़ा सा टफ था, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान सर से। ये हो गया था। हाँ फिर भी देख लो एक बार फटाफट। 5 digit number are formed using the digit 1, 2, 3, 5, 7 with repetition and are written in the descending order with the serial number, for example this। ठीक है, अब इसमें रिपीटेशन अलाउड है और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, तो इस नंबर की रैंक क्या होगी? इसका सीरियल नंबर मतलब इसकी क्या पूछी, रैंक है ना? यस सर। ठीक है, तो अगेन क्या क्वेश्चन है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, डिजिट कौन सी यूज करनी, सिर्फ ये वाली 1 2 3 5 और 7, और क्या होना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा पहले फिर छोटे छोटे करते जाओगे, है ना? क्लियर है? यस सर। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? 7। 7 वाला, 7 7 7 7 7 7, ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ये फर्स्ट रैंक पे होगा। अब इसके बाद जो नंबर होंगे, इसके बाद अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाना है ना? यस सर। ठीक है, हाँ अब बताओ कैसे करोगे। और आपको पूछा गया है ये रैंक चलती जाएगी, तो ये जो नंबर आएगा कौन सा नंबर है, 3 5 3 3 7, इसकी रैंक क्या होगी ये पता करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बोलो पहले? यस सर। यस सर। ठीक है, अब कैसे करेंगे बताओ? सर इसमें पहले सर 7 को जो फिक्स कर आखिरी देंगे वाला और 7 उसके है ना, उसमें 3 चारों सर डिजिट 7 से स्टार्ट होने वाले नंबर वगैरह कर लेंगे, फिर वहां से फिर 5 के करेंगे, फिर 3 पे हाँ आ वेरी, जाएंगे। जैसे अपन करते थे बेसिकली सारे 7 से स्टार्ट होने वाले नंबर पहले पता कर लेते हैं कि 7 से स्टार्ट होने वाले नंबर कितने बनेंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है ना? रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे बताओ इस जगह को भरने के कितने तरीके हैं? 5 है ना, क्योंकि 5 तरीके, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। इस जगह को भरने के कितने तरीके हैं? 5। 5। इसको भी भरने के कितने तरीके? 5। 5। इसको भी भरने के तरीके। तो बेसिकली हाँ 7 से स्टार्ट होने वाले नंबर कितने बनेंगे, 5 की पावर 4 मतलब 625, है ना? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, इस मुझे कहां तक जाना, मुझे तो 3 तक जाना था, इसके बाद मुझे अगला अगला कौन सा होगा, 6 से स्टार्ट होने वाला नंबर, है ना? सर 5 है नेक्स्ट। सॉरी अच्छा 6 तो है ही नहीं, तो अगला कौन सा होगा डिजिट, 5 से स्टार्ट होने वाला नंबर। क्लियर है? बोलो। तो 5 से स्टार्ट होने वाले नंबर कितने बनेंगे अगेन, 625। 625। यस सर। तो ये हो गए। अच्छा इसके बाद कौन सा होगा, 3 से स्टार्ट होने वाला नंबर, कहां से स्टार्ट होगा अगला नंबर? 3 से, क्योंकि डिजिट कौन से यूज करने, 1 2 3 5 और 7। अब 3 से अब मेरे को तो 3 वाला तो मुझे चाहिए, तो इसको फिक्स कर देंगे। याद आ रहा रैंक में ऐसे ही करते थे? यस सर। यस अब सर। डिक्रीजिंग में 3 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? 7 आएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 के बाद अगला कौन सा आएगा, 7 आएगा, है ना? यस सर। और तो 3 और 7 से स्टार्ट होने वाले नंबर कितने बनेंगे, बोलो? 5 into 5 5 क्यूब। हाँ तो 5 का क्यूब। तो मैं अभी क्या करूँ, 30 से, मेरे को 3 तो चाहिए ना, तो 3 को मैंने फिक्स कर दिया। तो सबसे पहले 37 से स्टार्ट होने वाले नंबर कितने बनेंगे, 5 का क्यूब 125। क्लियर हुआ यहाँ तक? 125 37 से नंबर बनेंगे। अब 3 को मैंने फिक्स कर दिया, 3 के बाद 6 के बाद अगला कौन सा आएगा, 5। 7 के बाद अगला कौन सा आएगा, 5 आएगा, तो 5 भी मुझे चाहिए, तो ये भी फिक्स हो गया। अब बचे भी 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 5 के बाद कौन सा आएगा, 7, है ना? यस सर। तो अब ये मुझे नहीं चाहिए, 357 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर बनेंगे, 25। 5 into 5। क्लियर हो गया? आ रहा है समझ में? जैसा रैंक का क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने एग्जाम में क्या करा रहे हैं, नंबर की लेटर की जगह डिजिट कर दिए। अब 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 5 7 के बाद अगला डिजिट कौन सा है, देखो 7 कंसीडर कर लिया अपन ने, 5 ही आएगा, तो 355। अब 355 से मुझे नंबर नहीं चाहिए, तो ये भी मुझे काउंट करने पड़ेंगे, तो ऐसे नंबर कितने होंगे, 25। अगेन 3 और 5 को फिक्स कर दिया मेरा। ठीक है, देखो देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं ये बस ये वाला मेरा चेंज होता जा रहा है, ये पहले ये फिक्स, पहले 37 से किया, फिर ये दोनों फिक्स हो गए। 355 से स्टार्ट 25 नंबर। अब 35 के बाद अगला कौन सा आएगा, 3 आएगा। अब 3 तो मुझे चाहिए, तो इसको भी फिक्स कर दिया।
अब इसके बाद कौन सा आएगा 7 अगेन है ना हाईएस्ट। तो इसके कितने नंबर बनेंगे 5, 5। ठीक है। अब अगेन देखो वापस से आपका, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 3 फिक्स करना था, 5 फिक्स करना था, 3 भी फिक्स कर दिया। अब 7 के बाद कौन सा आएगा 5। 5। तो 5 इससे बनने वाला अगेन नंबर 5, मुझे 5 भी नहीं चाहिए, अगेन अगला 3 5 3 ये फिक्स हो गए। 5 के बाद अगला कौन सा आएगा 3 आएगा यस है सर। ना, और ये भी मुझे चाहिए, ये भी फिक्स कर दिया, और अगला क्या आएगा 7, तो यही मुझे चाहिए, तो यही मेरी क्या हो जाएगी रैंक है ना। यस सर। तो यहाँ तक आप काउंट कर लोगे 625 625 125 इन सबको ऐड कर दोगे और +1 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 1436। आ रहा है समझ में। तो देखो यहाँ पे अगेन उसने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था जो अलग था, बस जो आपके पास क्या थे पहले लेटर्स आते थे क्वेश्चन में, इस बार नंबर दे दिया, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो ये भी हो जाएगा है ना। यस ठीक है, ये वाला करो ट्राई, सब सर, लोग ट्राई इसमें करो, पढ़ो एपीजीपी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते? करो करो जो ट्राई करो, समझ सब ही लोग नहीं आ रहा था। ट्राई करो, वापिस डिस्कस करेंगे, ट्राई करो। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय either 3 or 4 but not by 48। लगाओ दिमाग, सब लोग ट्राई करो। द नंबर ऑफ, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल हो या फिर 4 से डिविजिबल हो बट नॉट बाय 48। आइदर 3 और 4 का मतलब क्या है, या तो 3 या तो 4, तो ये यूनियन टाइप है ना। यस सर। क्या टाइप है, यूनियन टाइप। अच्छा। बेसिकली ए बी, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। मुझे क्या करना है, या तो 3 या तो 4, तो 3 की डिविजिबिलिटी सारे नंबर को ऐड कर के 4 की डिविजिबिलिटी के साथ सारे ऐड कर देंगे। अब इसमें कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, तो 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो एक बार क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन माइनस। हाँ इंटरसेक्शन क्या करना पड़ेगा माइनस। तो इंटरसेक्शन मतलब डिविजिबल बाय 3 and 4, वो क्या करना पड़ेगा माइनस। तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि आइदर 3 और आइदर 4, मतलब यूनियन वाला केस पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ बेसिक कि 3 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर ऐसे कितने होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, लगाओ लॉजिक। 300। 900। नहीं, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल। अच्छा 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, सर सम 3 का सर मल्टीपल ये आना तो चाहिए एपी नंबर से का। निकाल लेंगे ना। हाँ सम जो होना सम चाहिए, 3 होना चाहिए। सम जो है वो क्या कहते हैं 3 का क्या 3 होना का चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल होना चाहिए। हाँ ठीक, वेरी गुड। पर अब इसका लॉजिक कैसे लगाएं, बेसिकली इनका सम जो होगा वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए, तो कैसे लॉजिक लगाओगे, या फिर कुछ और भी सोच सकते हो क्या। सर एपी बना लेते हैं ना 3 की, 102 से लेके 999 तक की। और 100/3 वो माइनस भी कर सकते, बेसिकली 3 से डिविजिबल करना है आपको, तो पहला 3 से डिविजिबल नंबर कौन सा होगा, देखो 102। 100 के बाद कौन सा नंबर स्टार्ट होगा 100। देखो आप 101 से करोगे तो नहीं होगा है ना, 102, क्लियर है यस सर। 102। फिर अगला 3 से डिविजिबिलिटी नंबर कौन सा हो जाएगा 105। 105। 105। अच्छा या तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, टोटल नंबर निकाल ले 3 डिजिट वाले जो 3 से डिविजिबल है, उसको 3 से डिवाइड कर दे, क्योंकि देखो हर 3 का पेयर बेसिकली हर तीसरे नंबर बाद 3 से डिविजिबल होगा। या फिर आप ऐसा कर लो 108, और लास्ट कहां तक जाएगा 999। 999। 999, ठीक है। तो ये कितने नंबर होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स पता करने, तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी है ना, तो यहां से n आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है, 300 ही आ रहा है। 300। हाँ 300। आप 900 कोई बोल रहा था, आप 900 बता रहे थे ना, अच्छा वो गलती हो गई। ठीक है। ये कितना आएगा 300, क्लियर हुआ। और ऐसे भी अगर आप लॉजिक ऐसे भी लगाओगे ना, टोटल 3 डिजिट नंबर अगर मुझे काउंट करने, तो टोटल 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, पहली डिजिट को बनने का कितना तरीका 9 तरीके है ना, दूसरी को बनने के तरीके 10 और 10, तो टोटल कितने नंबर होंगे 900।
ठीक है, हाँ, और उससे हर तीसरा नंबर मतलब बेसिकली डिवाइड बाय 3 कर देंगे। यस सर। ठीक है, चलो चलो खैर ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ से 3, अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या क्या लॉजिक होता है? The last two Two digit digit divide होनी चाहिए चार। दो से। आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल डिविजिबल होना चाहिए, या फिर इसमें आप सेम लॉजिक भी लगा सकते हो एपी वाला भी, कि पहला 4 डिजिट नंबर 3 डिजिट कौन सा जो होगा जो 2 से डिवाइड 100 होगा, 100। फिर 104 है ना, यस सर। और लास्ट कहां तक जाएगा? 996। 996। वेरी गुड। 400 के सॉरी 1000 के पहले, 1000 के पहले वाले नंबर, 1000 भी डिविजिबल होता 4 से, 1000 के पहले क्या होगा 996, तो यहाँ से भी नंबर निकाल लोगे अगेन 996 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से n आ जाए, कितना आ रहा है n? 125। ठीक है, चेक करो एक बार वापस से, 125 नहीं आएगा, 224। 225। 225। हाँ 224 नहीं 225 आएगा, वापस चेक करना। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, यस सर। अब 3 और 4 का कैसे निकालेंगे? मतलब 12, 3 और 4 से डिविजिबल मतलब कौन से नंबर जो 12 से डिविजिबल होंगे, है ना? यस सर। ठीक है, तो 12 वाला चेक कर लेते हैं। तो 12 वाला पहला कौन सा आएगा सबसे पहले जो 12 से डिविजिबल? 108। 108। वेरी गुड, 108। फिर इसमें 12 ऐड कर दोगे तो 120, यस सर। और लास्ट कहां तक जाएगा? अच्छा, ये पता करने का तरीका क्या होता है? देखो लास्ट क्या होता है, 1000 होता है राइट, 1000 को 12 से डिवाइड कर दो तो जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देंगे। ऐसा लॉजिक लगा के देखते हैं, बताओ लास्ट कौन सा आएगा? 996। 996 ही आ रहा है। हाँ 996 ही आएगा, क्योंकि इसके पहले भी 996 होगा और ये भी 996 है, तो दोनों 996 आएगा। हाँ करेक्ट, क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ टर्म्स पता करोगे तो 300 400 8 कितना आएगा? नाइन 96 पता करो जल्दी से। 108 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। सर 75। 75, ठीक है। तो बेसिकली यहां तक अपन आ गए। अब मैं तो यहां से मुझे पता चल जाएगा और का कंडीशन डिविजिबल बाय, ये सबको समझ में तो आ रहा है? 3 और 4, यस सर। तो 3 और 4 की डिविजिबिलिटी के लिए होगा 300 प्लस ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा माइनस 75, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 450। 625 माइनस 450, ठीक है, ठीक है, 450 नंबर आ गए। ओके, अब इसमें से मुझे कौन से हटाने हैं? जो जो 48 से 48 डिवाइड। से डिविजिबल हो। तो 48 से डिविजिबल हो, तो बस पता कर लेते हैं कि 48 से डिविजिबल वाले कितने नंबर है। तो डिविजिबल बाय 48, इसमें से क्या करना है? माइनस करना है। तो 48 से 18 डिविजिबल, तो 48 का 18। डिविजिबिलिटी देखो, सबसे पहले अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ही पता चल जाएगा 16, 8 2 जस्ट 4 2 8 96, नहीं 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला नंबर कौन सा होगा 48 का? 144। हाँ, 144। 144, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और लास्ट कहां तक जाएगा? 48 इंटू 10 करोगे तो 480 आएगा, 480 का डबल तो 20, 960। 48 इंटू 20 कर दो तो कितना आएगा? 960, है ना? तो 3 से लेके 20 तक कितने नंबर होंगे? 18 नंबर। 18। 3 से 20 काउंट कर लेना, 18 नंबर होंगे। क्लियर है? यस यस सर। यस। 450 में से ये 18 नंबर सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आएगा? 432। आ रहा है समझ में? बी ऑप्शन। अब ये भी क्या टफ थोड़ी था, आपको सबसे पहले क्या करना था? और कैलकुलेट करना था, और उसमें से वो माइनस करने थे जो 48 से हटाने थे। क्लियर हुआ? यस सर। इसमें परमुटेशन का यूज कहाँ हुआ? लॉजिक यूज हो रहा है, कुछ यूज नहीं है परम्यूटेशन का। यहाँ पे आ रहा है समझ में? यस सर। चलो, द लेटर ऑफ द वर्ड ऑल रिटन इन पॉल्स ऑपोजिट द सीरियल ऑफ द नंबर टफ, ये कर लोगे आप सॉल्व? यस सर। यस सर। ठीक है, रैंक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि टफ जो होगा वो कौन सी रैंक पे आएगा? द नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर उस ग्रेटेस्ट डिवाइजर विथ 54 इज 2। हाँ, ये लगाओ दिमाग, इसका मतलब क्या क्वेश्चन का? कैसे कितने चार सबसे बड़ा डिविडेंड 4 डिजिट नंबर, ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर होंगे उस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर विथ 54 इज 2। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब क्या होता है? सर जो सबसे बड़ा, मतलब जिससे 2 नंबर डिवाइड हो, सबसे बड़ा नंबर। एचसीएफ, एलसीएम? सबसे बड़ा एचसीएफ ना? HCF। एचसीएफ सर।
मान लो ये एक नंबर है n, इसको नाम दे देता हूं n, कोई 4 डिजिट का नंबर होगा n, तो इस n का 54 के साथ HCF कितना आना चाहिए? 2. कितना आना चाहिए? 2। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, तो अब देखो HCF मतलब 2 आ रहा है, तो बेसिकली इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना? अब देखो 54 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 3 2 into 3 into 3 into 3 3. का क्यूब. वेरी गुड। अब जो भी नंबर n होगा उसमें जो भी आएंगे उसमें टू, अब ये सोचो अगर HCF कैसे निकालते थे? कॉमन करके निकालते थे, हाँ है ना? Yes, sir. तो क्या उसमें 3 अलाउड है क्या? अगर 3 आ गया तो नहीं. दिक्कत आ जाएगी। नहीं सर, तो 2 3 भी नहीं होना आएगा। चाहिए, हाँ है ना? समझ में आ रहा है आपको लॉजिक? Yes ठीक sir. है, 2 की 2 एक बार आ सकता है? Yes, sir. Yes sir. अच्छा 2 बार आ सकता है क्या? Yes, sir. आ सकता है. अगर हाँ, 2 2 बार भी हुआ तो भी फिर आ कॉमन तो एक ही होगा, हाँ है ना? आ रहा है लॉजिक समझ में? Yes हाँ sir. सर। तो 2 कितनी बार भी आ सकता है? अच्छा 2 के अलावा कोई और नंबर भी आ सकते हैं क्या? हाँ सर। नहीं 5 आ सकते हैं, फिर छोड़ 5 आ सकता है क्या? 5 जो भी नंबर ये Yes, होगा, sir. ये प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 अलाउड है। आपको HCF लेना आता है कि नहीं आता है? देखो HCF जैसे मान लो एक 12 नंबर है और एक दूसरा नंबर है 20, 12 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 4, 3 सॉरी, और इसका क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इनका HCF क्या होगा? जो कॉमन एलिमेंट लेते थे, है ना? 4. तो HCF कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे ही निकालते थे HCF, Yes sir. है ना? तो बस ये सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि HCF बेसिकली कॉमन फैक्टर देखना है आपको। तो एक तो 2 आना चाहिए और 3 अलाउड नहीं है, 5 अलाउड है, बाकी और भी नंबर अलाउड होंगे, है ना? तो Yes, कैसे sir. लॉजिक लगा? तो बेसिकली आपको क्या देखना है? नंबर कौन से नंबर देखने, किस टाइप के नंबर? सर जो 3 से डिवाइड ना हो. हाँ बेसिकली 3 अलाउड नहीं, 3 के अलावा सब अलाउड है ना? और 2 कंपलसरी चाहिए मुझे। Yes Yes sir. sir. 2 तो मुझे कंपलसरी, एक तो एक कम से कम एक तो 2 चाहिए गई और बाकी 3 अलाउड नहीं। तो मैं अगर ये बोल दूं ये n नंबर कैसे होंगे? नंबर डिविजिबल बाय क्या? 2 बट नॉट 3, हाँ है ना? क्या ये मैंने सही लिखा है? देखो 5 आए, 7 आए, 12, 13, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी आ सकता है। बेसिकली कम से कम एक 2 होना चाहिए, मतलब ऐसे सारे नंबर जो 2 से क्या हो डिविजिबल हो, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, हाँ है ना? Yes बोलो sir. आ रहा है Yes, समझ में? 54 के साथ उसको HCF चाहिए था 2, तो HCF 2 तभी आएगा जब एक 2 कॉमन आ जाए, एक 2 क्या आ जाए? कॉमन। अब इसमें बचे हुए क्या है? 3, तो यहाँ पे 3 आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक आधा भी 3 आ गया तो 3 भी कॉमन आ जाएगा। उसके अलावा कुछ भी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं दूसरा कॉमन के लिए। तो आपको ये बोला गया है कि कम से कम एक 2 आना चाहिए, मतलब नंबर जो होना चाहिए वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और एक भी 3 का फैक्टर नहीं चाहिए, मतलब 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर होंगे मुझे काउंट करना था। ये पिछली बार जैसे क्वेश्चन हो गया, टोटल नंबर ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 3, तो क्या करोगे? टोटल 2 के डिविजिबिलिटी में से क्या कर दोगे? की डिविजिबिलिटी कम की कर divisibility minus. 3 के डिविजिबल वाले क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, है ना? हाँ, Clear है सबको? Yes sir. ठीक है, आप कर देना सॉल्व इसको। आ रहा है समझ में? लेकिन Yes, sir. वो नंबर जैसे 999999 वो तो 2 से भी हाँ अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी गलती होगी, क्या 2 से डिविजिबल में 3 से डिविजिबल वाले माइनस करेंगे, लेकिन 2 से डिविजिबल में आपके पास ऑड नंबर आएंगे क्या? नहीं. नहीं ना। यहाँ पे तो सारे कौन से नंबर होंगे? इवन नंबर ही होंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ जैसे टोटल 2 से डिविजिबल होने वाले जितने भी नंबर होंगे 4 डिजिट से स्टार्ट होगा। मान लो 4 डिजिट से स्टार्ट कौन सा होगा? सबसे पहले 1000 वाला, फिर कौन सा आएगा? 1002, फिर आएगा 1004, है ना? और लास्ट कहां तक Yes जाएगा? sir. 9998 तक, है ना? Yes sir. इसमें से मुझे वो माइनस करने जो 3 से डिविजिबल, लेकिन इसमें से बेसिकली तो ऑड नंबर तो आएंगे ही नहीं, है ना? तो बेसिकली मुझे यहाँ पे 3 की जगह क्या लिखना चाहिए? 6 लिखना चाहिए, है ना? Yes sir. ठीक है. ठीक है, मुझे क्या लिखना चाहिए? ऐसे नंबर जो, क्योंकि 2 के वाले कंसीडर कर रहा हूँ, तो बस 3 वाले नहीं चाहिए, तो बेसिकली 6 की डिविजिबिलिटी हटाना है। तो 6 की डिविजिबिलिटी कौन सा स्टार्ट होगा? कहां से होगा? जैसे 1000 को अपन 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? बेसिकली 1002 से. 4 36, है ना? 36 वापस 4 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 4 आएगा। बेसिकली रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। तो बेसिकली Yes, sir. 6 प्लस 6 माइनस 4 करोगे तो 2, तो 2 ऐड कर दोगे, 1002। कितना आएगा? 1002। तो बेसिकली स्टार्ट मेरा होगा 1002 से, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 की डिविजिबिलिटी माइनस करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ गया? Yes sir.
ठीक है, तो टोटल 2 की डिविजिबिलिटी से मुझे कौन से हटाना है, जो 3 से डिविजिबल ना हो, लेकिन 3 से डिविजिबल के साथ साथ, क्योंकि मैं कंसीडर किसमें कर रहा हूँ, 2 की डिविजिबिलिटी में, तो मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस डिविजिबिलिटी बाय 6। बोलो लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बाकी लोगों को सर जो बाकी बचे वो कहाँ जाएंगे? क्या हुआ? सर जो बाकी नंबर बचे, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, वो सबका क्या होगा? वो तो इसमें हमने वो तो ऑलरेडी नहीं है। नहीं ना, वो तो बेसिकली यहाँ पे सारे आ जाएंगे ना, मेरे को क्या कम से कम एक 2 तो चाहिए ना। अब इसमें ऐसे नंबर होंगे इसे जिसके अंदर 5 का फैक्टर आ रहा होगा या फिर 7 का फैक्टर आ रहा होगा, अगर आना होगा तो मेरे को तो कंपलसरी एक 2 चाहिए, बाकी आए नहीं आए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। यस सारे सर। कंसीडर हो गए ना, 4 डिजिट के नंबर 2 से डिविजिबल वाले सारे तो ले लिए मैंने, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, ओके। देखो बेसिकली जेई क्या रहता है ना, आप जितना हल्का वहां पे सोचोगे, जितना लाइट वे में कॉन्फिडेंटली सोचोगे, ठंडा दिमाग रख के सोचोगे, क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा है। प्रॉब्लम क्या है ना, देखो जेई का एग्जाम जो होता है, आप देखो अगेन अपन अगर डेटा को देखे तो बहुत डर लगता है पेपर देने में, क्या कि 10 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, उसमें से थोड़े का सिलेक्शन होगा, आईआईटी मिलने के लिए मुझे कम से कम 50,000 के अंदर मुझे आना पड़ेगा, एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा, 10 चीजें। लेकिन अगर आप उसी को उल्टा ये देखो कि मुझे क्वालिफाई करने के 95 परसेंटाइल ज्यादा लाने के लिए मुझे बेसिकली 100-120 क्वेश्चन, 120 से 140 नंबर लाने, मतलब 30 से 40 क्वेश्चन भी अगर मैं सही करता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। 30 से 40 क्वेश्चन मतलब अगेन वही 12 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, तो 12 क्वेश्चन का सिलेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अल्टीमेटली बच्चा वो क्यों नहीं कर पाता? अब देखो यूं देखने जाए, कोई बोलेगा यार देखो नीट का एग्जाम तो बहुत टफ होता है, नीट में जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को कम से कम 650 नंबर लाने पड़ते, 750-800 में से, मतलब बहुत टफ है। लेकिन वहीं पे जेई में क्या हो रहा है, जेई में आपको 350 में से 120-140 नंबर लाने कम से कम, है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी के। अब ये डेटा अगर कोई देखे बोले यार ये तो डुएबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती, फिर भी बच्चे क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि होता क्या है ना, एक तो पैनिकनेस होता है कि अपन वहां जाके पैनिक हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत सारे को कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है, मैं शायद पता नहीं इतने बच्चों में मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नहीं हो, या फिर ये होता है। आपको सिंपल एक ही चीज करनी है, हर चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर अगर आपका होगा, फॉर्मूले आपको ध्यान होंगे, बेसिक कंसेप्ट याद होगा बस, और वहां पे मेन कॉन्फिडेंस है कि जितना लाइट होके सोचोगे, जितना प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे रहेगा, जितना कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, आपके वो बन जाएंगे। मैंने आपको हमेशा क्या है कि कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन इजी भी आ सकता है, मीडियम भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, मेरे को इजी क्वेश्चन को टारगेट करना है। जैसे अगर इस चैप्टर की बात करें, आपको मैंने देखो जनवरी के पहले अटेम्प्ट से दिखाया, जनवरी के पहले अटेम्प्ट का पहला क्वेश्चन ये आया था, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर आप शांति से करोगे तो ये क्वेश्चन डुएबल था, इवन पोजीशन पे इवन डिजिट नंबर रखने थे, बेसिक पीएनसी अप्लाई। उसी शिफ्ट में एक और क्वेश्चन ये भी आ गया, सिंपल लॉजिक लगाया था यहाँ पे, है ना, एटमोस्ट 2 लैंग्वेज, 3 केसेस मैंने एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन था ये। तो अगेन यहाँ पे भी बच्चा एग्जाम में फिर भी इनको गलत कर सकता है। अब यहाँ पे आप क्लास में तो कर पा रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपसे सही हो। अगर आपका वहां पे डर बैठा रहेगा, या फिर मान लो इस क्वेश्चन के पहले आपने 4 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, फॉर एग्जाम्पल ये जनवरी अटेम्प्ट में मैथ से आपने स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन 6ठे नंबर पे था, और हो सकता है शुरू के 5 क्वेश्चन टफ थे, तो आपका कॉन्फिडेंस वही लो हो जाएगा। फिर जैसे ये 6ठे नंबर पे आएगा, अगर वो लो कॉन्फिडेंस में आप ये भी गलत करके आओगे, है ना। सर जब क्वेश्चंस नहीं बनते ना तो बहुत दबाव बनता है। वो दबाव बनता है, लेकिन वो दबाव बनाना नहीं है ना, प्रॉब्लम तो यही है ना, ठीक है। क्योंकि आपको अल्टीमेटली ये सोचना कि भाई मेरा 2.5 घंटे जब कंप्लीट हो जाएंगे पेपर के, 2.5 घंटे में मुझे ये देखना है कि क्या मैं 7-7 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट के कर पा रहा हूँ। अगर मैंने 7-7 क्वेश्चन तीनों के कर लिए, मतलब मैं कहीं ना कहीं सेफ जोन में आ चुका हूँ। अब मुझे कैसे भी करके बचे हुए आधे घंटे में, बचे हुए 40 मिनट में ये इंश्योर करना है कि 10 क्वेश्चन और निपटा लो, ठीक है। तो वो तब होगा जब आप एकदम काम होंगे। आपको 30 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, तो 30 में से अगर आपको मान लो 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, 10 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही है ना। एक तो मतलब कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चन आपको अगर नहीं भी बन पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा देखो इसका ये मतलब नहीं कि आप ज्यादा नहीं करो, अगर आपसे ज्यादा बन रहे तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो लोएस्ट की बात कर रहा हूँ कि मिनिमम आपको कोशिश करना है 8 क्वेश्चन करना है, 10 क्वेश्चन करना है। तो उसके लिए अगर आपको 20 क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ रहे हैं, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए, या फिर डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है कि अगर मैं कैसे भी करके 35 क्वेश्चन करके आ गया तो मेरा अच्छा स्कोर आ जाएगा। 35 से ज्यादा करूंगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे मिनिमम टारगेट करना कि 30 क्वेश्चन से ज्यादा मेरे हो जाए। अगर 30 क्वेश्चन पे भी मैं आ पा रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं मैं सेफ जोन में आ चुका हूँ। अगर उससे अब ज्यादा होंगे तो अच्छी बात है। 30 उतना तो आ जाता है। हाँ, 30 क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको टोटल 90 में से 60 क्वेश्चन छोड़ने, तो जब आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपको डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। आपको ये डर नहीं करना है कि मुझे क्वेश्चन मेरे से छूट रहे, मुझसे हो नहीं रहे।
आपको बैक ऑफ द माइंड ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे अगर 50 क्वेश्चन नहीं भी हुए, 60 क्वेश्चन नहीं भी हुए, तो कोई डर की बात नहीं है। समझ पा रहे हो? तो वही मैं समझा रहा था, अगर आप शुरू के 5 क्वेश्चन अगर आपके मान लो टफ आ रहे, छठे नंबर पे अगर क्वेश्चन इजी है तो आपको उस पर टारगेट करना है। यही खेल होता है। देखो बच्चों, वहां पे ऑफकोर्स नॉलेज का तो टेस्ट होता है, लेकिन नॉलेज से ज्यादा टेस्ट होता है कौन कितना बच्चा कॉन्फिडेंट है, ठीक है, कितना स्मार्टली वो पेपर को डील करके आ रहा है। जितना स्मार्टली, जितना प्रॉपरली वहां पे शांति से करके जाओगे ना पेपर, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है ना, कुछ कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ के आ जाते हैं, वहां पे जाके पैनिक, डर रहता है, अरे क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे नंबर कम आ जाएंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, इतनी मैंने 2 साल मेहनत करी, ड्रॉप लेके मैंने तैयारी करी, या फिर 2 साल 11th-12th में मैंने तैयारी करी, अगर आज गड़बड़ होगी तो क्या होगा, रास्ते पर ऐसा सोचते आएंगे, फिर वहां पे पैनिक हो जाएंगे एकदम। और फिर कुछ बच्चे वहां पे आप देखो कॉपी लेके भी आएंगे सेंटर वाले दिन, पढ़ रहे हैं फॉर्मूले, ठीक है, देखोगे जैसे लास्ट ईयर जिनको ड्रॉपर में उनको पता होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, याद है, कॉपी लेके बैठे रहते हैं एग्जाम के पहले दिन। यस सर। उनको देख के वो टेंशन हो जाता है कि यार ये तो साला पढ़ रहा है, पता नहीं यार इतने इतने टफ टफ कॉम्पिटिशन। तो अपन को एकदम बिंदास होके एकदम, एक तो एक दिन पहले पूरी नींद निकालना, अच्छे से बढ़िया सोना, 8 घंटे 10 घंटे पेपर के एक दिन पहले, आराम से फ्रेश माइंड होके सुबह उठोगे। अगर फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर आ गया तो अच्छी बात है, फ्रेश माइंड जाओगे, लाइट लंच लोगे, जो भी आपका ब्रेकफास्ट है वो लेके पेपर देने जाओगे, और डरना नहीं है। तो जीवन का अंत तो हो ही नहीं कि भाई कुछ नहीं होगा, अगला अटेम्प्ट एक और है अपने पास, राइट। तो अपन को एकदम जितना फ्री माइंड होके ये पहला अटेम्प्ट दोगे ना, और आप देखोगे ज्यादातर बच्चों के फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर बहुत अच्छा आता है। मतलब जो लास्ट ईयर सिलेक्शन भी हुआ है ना, जो 12th के बच्चे थे लास्ट ईयर के, उनका पहले अटेम्प्ट में स्कोर सेकंड अटेम्प्ट के स्कोर के कंपैरिजन में ज्यादा आया है। ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं उनको दिमाग में ये रहता है, चलो सेकंड अटेम्प्ट तो बिंदास होके जाते हैं, है ना। और सेकंड अटेम्प्ट में क्या आता है, प्रेशर आ जाता है, अरे अब ये आखिरी बार है, अब कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो प्रेशर में गड़बड़ करके आ जाता है। और पहले अटेम्प्ट में इतना फ्री माइंड होता है ना सर, हमें लगता है दूसरे बच्चे डर गए थे इसलिए हमारे आ गया, तो लगता है। हाँ वही है, पहले अटेम्प्ट में एक तो बहुत सारे, अभी जैसे मैं फॉर्म फिलअप करवा रहा था तो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया। मतलब मैंने जो अभी याद है आपको गूगल फॉर्म फ्लोट किया था, उसमें मैंने पूछा भी था, अगर आपका रीजन नहीं है कि आपने फॉर्म अभी तक नहीं बना तो उसका रीजन क्या, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे उसमें जो ये बोल रहे थे कि अभी हमारी तैयारी नहीं है, या फिर हम कॉन्फिडेंस नहीं कि हम कर पाएंगे, हम सेकंड अटेम्प्ट में देखेंगे। तो अल्टीमेटली वो पहले अटेम्प्ट में गड़बड़ कर, बल्कि आपको जी खुद अटेम्प्ट दे रहा है कि आप 2 बार दो, अगर पहले अटेम्प्ट में आप 0 भी लाते हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो काउंट थोड़ी करेगा, आपका तो बेस्ट आउट ऑफ 2 काउंट हो रहा है ना। ऐसा होता है कि हाँ एवरेज काउंट हो रहा है तो अपन को रहता है कि चलो दोनों का एवरेज, आपका तो एवरेज काउंट ही नहीं हो रहा ना, दोनों में से जो ज्यादा स्कोर आएगा वो काउंट होगा। अब भले आपने अगर पहले अटेम्प्ट में 10% भी स्कोर किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए आपको अटेम्प्ट हमेशा दोनों देना चाहिए, पहला अटेम्प्ट भी देना चाहिए, दूसरा अटेम्प्ट भी देना चाहिए। और देखो मैं बार बार ये इस चीज पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि कॉन्फिडेंटली आपको पेपर अटेम्प्ट करना। जैसे ये क्वेश्चन जो आपको मैंने होमवर्क में दिए थे, अगर आपने घर पे कॉन्फिडेंटली शांति से अटेम्प्ट करोगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ना है। अल्टीमेटली लॉजिक डेवलप करना है और वो धीरे धीरे डेवलप होगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था इन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करो घर पे जाके, ठीक है। ये अब देखो जेई कुछ ऐसी चीज पूछ नहीं रहा जो आपको आउट ऑफ बॉक्स है, ये प्रैक्टिस करके चल जाओगे, इन्हीं में से रिपीट हो जाएंगे क्वेश्चन, हाँ है ना, ठीक है। आ रहा है समझ? देखो ये पहले अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो सेकंड अटेम्प्ट में आ रहे हैं, थर्ड अटेम्प्ट, मतलब बेसिकली अलग अलग शिफ्ट में सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली कंटेंट उतना ही है, आपको वो कुछ अलग से नहीं पूछ सकता है, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, डिविजिबिलिटी पूछेगा। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी में बेसिक एपी का लॉजिक लग गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत रैंक निकालने का लॉजिक लग गया, तो रैंक ऑफ द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी रैंक थी अल्टीमेटली, ठीक है। तो रैंक पे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, ये तो डायरेक्ट रैंक का क्वेश्चन आ गया, तो पूछ तो उसी कॉन्सेप्ट से रहा है। तो सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। इसलिए मैंने आपको अभी 5 मिनट इसलिए ये समझाने में लिए कि आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करने जाओ, अभी भी जैसे आप ऑफलाइन पेपर अटेम्प्ट करने आओगे तो सेम लॉजिक से जाना। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस के लिए पेपर ले रहे थे कि यार ये तो जेई का पेपर नहीं तो इसको कैसे भी देते हैं, पता चल रहा आप बहुत सारे। अब मैं जब लास्ट टाइम भी आपका जब ऑफलाइन पेपर हो रहा था, मैं बच्चों की ओएमआर देख रहा था तो बच्चे भर भर के क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब जैसे टॉपर आना, उनको टॉप 10 रैंक में आना है। इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं क्या आपको? ठीक है, आप भी कोई बच्चा 20-20, 25-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है, बल्कि इतना तो होता ही नहीं है ना अपन से। एक्चुअल जो एग्जाम में 25 क्वेश्चन होंगे क्या आपसे? 20 क्वेश्चन होंगे क्या? लेकिन फिर भी आप ओएमआर अपने फुल भर के आ रहे हो। और लास्ट टाइम हुआ ही था ऐसा, ठीक है। 300 में से 295 आ रहे हैं, इतना तो टॉप रैंक 1 का भी नहीं आता है। उस चक्कर में जो मॉड्यूल मिलनी थी वो भी रह गई। तो इस बार खैर आपका पेपर ओएमआर पे ही होगा, मोबाइल पे नहीं होगा। सिर्फ मोबाइल पे आपको लास्ट में के लिए ऑप्शन टिक करने के लिए 5 मिनट के लिए ओपन करवाएंगे, ताकि आपका स्कोर हाथों हाथ आ जाए, ठीक है। बाकी पूरा पेपर आपका ओएमआर बेस्ड होगा, उसमें मोबाइल आपका बंद रहेगा, आपको और दूर दूर बिठाएंगे। इस बार सिर्फ बुलाया भी 11th वालों को नहीं है,
सिर्फ 12th और ड्रॉपर्स बच्चे को बुलाया, तो आपको प्रॉपरली दूर दूर बिठाएंगे। एक्चुअली देखो ये दूर बिठाना भी हमको चाहिए नहीं, अब इस स्टेज पे हम आ गए कि हमको चीटिंग करना नहीं है, राइट। आप इतना दूर से घर से अपने घर से 2 घंटा 3 घंटा बिगाड़ के अगर ऑफलाइन पेपर देने आते, तो फिर वहां पे भी आके अगर आके चीटिंग करते तो कोई मतलब ही नहीं है चीज का। इससे अच्छा घर पे बैठे रहते, ठीक है। तो वहां पे आके अपनी ईमानदारी से तो भले फिर नंबर कम आए, लेकिन ये जो पेपर दे रहे हो ना, इन पेपर को जेई पेपर जैसे दो, ताकि आपको गलती पता चलेगी, ठीक है। जितनी अब जैसे आपको मैंने कहा है, जितना ऑफलाइन पेपर दे सको उतना ऑफलाइन आके दो, ये आपके लिए फायदा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन देखो खर्चा कर रहा है, कोई भी चीज फ्री में नहीं होती है। वो बिल्डिंग हायर करना, फिर वहां पे 4 एम्प्लॉय को बिठाना, उन सबका खर्चा होता है दिन भर का, राइट, ठीक है। कोई फ्री में तो करवाएगा नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए खर्चा कर रहा है पेपर देने के लिए, तो आपको भी आना चाहिए वहां पे पेपर देने, वो अल्टीमेटली आपके लिए फायदा। आप यूं मत सोचो कि आने जाने के ट्रेवल के मेरे 3 घंटे बर्बाद होंगे, आपको ये सोचना है कि मेरे को एग्जाम का माहौल मिलेगा, मुझे ये पता करना कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है, ताकि जब मैं जेई का पेपर देना हूँ, जो गलती अभी मेरे आने वाला कितने 7-8 टेस्ट आपके बच्चे हैं, राइट। आपको अभी मैंने प्लान शेयर किया था, उसमें लगभग आपके जो भी 7 या 8 एफएसटी बचे हुए हैं, ठीक है। अब ये जितने भी 7-8 एफएसटी, इनको ऐसा दो कि आप जेई का पेपर देना जरूर, और हर पेपर में अपनी गलती को एनालाइज करो कि क्या मुझसे गलती हो रही है, ठीक है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना नहीं है आपको बस कैसे भी करके अपना स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव करना है। जो भी स्कोर पिछली बार इससे थोड़ा और इंप्रूव करना है, फिर जो गलतियां हो रही है उन पे एनालाइज करना है कि अब मेरे से ये मिस्टेक रिपीट ना हो, ठीक है। इसलिए ट्राई करना, भले तैयारी कैसी भी हो, ऑफलाइन आओ पेपर दो, ठीक है। कोशिश करो जितना अटेम्प्ट हो सके उतना अटेम्प्ट करके आओ। आ रहा है समझ में, आया ना, ठीक है, ओके। खैर वो कोई दिक्कत आती तो बोलते जाना, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओ, केमिस्ट्री आपका जो वो मंजीत सर पढ़ा रहे ठीक से चल रहा है? सर सही चल रहा हो तो ठीक है। और फिजिक्स? यस सर, वो भी सही सही है, चल सही है। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया फिर तो, ठीक है। तो बस मैं यही करूंगा सारे बच्चों के लिए, यही है कि कोशिश करना अपन को क्लास में ध्यान से सुने, ताकि अपने कारण या फिर पूरी क्लास का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। जैसे अगर आपको मान लो बहुत एकदम बेसिक डाउट है, जो ऑलरेडी मतलब ज्यादा ही बेसिक है, आप पढ़ के नहीं आया, फिर आपने पास लेक्चर को मिस किया है, और आपसे अगर मान लो उस समय, तो आप उस समय वेट करो। आप क्या करो, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद घर जाके पुराना लेक्चर पहले देखो, फिर करंट लेक्चर देखो, फिर देखो अपना वो डाउट क्लियर हो जाएगा। हमको कोशिश ये करनी है कि हमारे कारण पूरी क्लास का टाइम वेस्ट ना हो। पहली चीज, अच्छे लॉजिकल डाउट पूछे, और पहले तो कंसंट्रेट होकर बैठे, ठीक है, ताकि ये हो कि भाई सिलेबस आपका टाइमली कंप्लीट होता जाए। आपका ये कंप्लीट हो गया मॉडर्न फिजिक्स, आई थिंक एक लेक्चर वो बाकी है, सर हो गया। हो क्या सर? ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगला टॉपिक सर ने बताया कि वो कौन से स्टार्ट करेंगे? सर उन्होंने बोला रे ऑप्टिक्स बोला था। रे ऑप्टिक्स होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो वो अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा थोड़ा बहुत सब लोगों के लिए ये है, चाहे वो 11th सारे 12th का हो या ड्रॉपर्स का, आप लोगों को प्री रीडिंग करके आना है, ठीक है। मैंने अब सर को स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि अब वो ज्यादा अब थ्योरी, मतलब ऐसा नहीं कि वो पूरी थ्योरी बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आपको हल्का बहुत प्री रीडिंग करके आना, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके क्लास में कवर हो। और आगे जाके जो टॉपिक्स होंगे, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, फिर करंट आएगा, इसमें भी आपको थ्योरी पढ़ के आना है। ये मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़वा सकता, क्योंकि अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना है तो 1 महीना चाहिए मुझे, आया ना। तो आपको जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, उसमें आपको जो भी आप पढ़ के जाओगे, उसको आपको थ्योरी प्री रीडिंग करके क्लास में बैठना है, तो ही चीजें आपके लिए फायदेमंद होगी। अदरवाइज में तो अपने पास इतना समय नहीं कि जनवरी अटेम्प्ट के पहले पूरा सिलेबस नहीं पढ़ जाए, ठीक है। तो आप, मैंने सर को भी यही बोला था लास्ट क्लास में कि आप सर की ज्यादातर इनको आप क्वेश्चन ही कराओ, और जो भी है एक क्लास पहले सर से पूछ लेना कि सर अगली क्लास में क्या होगा, ताकि हम प्री रीडिंग करके आए, क्लियर है। और इनकेस अगर आपको भूल जाओ कि सर अगर नहीं बता पाया, तो आप मुझे अलग से मैसेज करना, तो मैं सर से पूछ के आपको ग्रुप में डलवा दूंगा, आपको क्या प्री रीडिंग करके आना, सर अगला टॉपिक कौन सा लेने वाले। बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास खत्म होने से पहले सर को पूछ लो कि सर हमको अगली क्लास में क्या पढ़ के आना है, ताकि अगली क्लास में सिर्फ वो क्वेश्चन करा और आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्लियर है। ऐसा नहीं कि थ्योरी बिल्कुल कवर नहीं होगी, थ्योरी कवर होगी, क्वेश्चन के थ्रू ही आपको थ्योरी समझा देंगे, है ना, ठीक है सर। ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग है ना अपने लेवल पे करो, ताकि आप जितना ज्यादा अपने घर पे थोड़ा वर्क करके आओगे, क्लास में अच्छे लेवल के अगर क्वेश्चन कवर होंगे तो आपका फायदा है, चीजें भी टाइमली कवर होगी, और क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर होगा क्लास में, ठीक है। तो मैंने सर को ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि भाई आने वाले सारे लेक्चर में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग होगी, और दूसरी चीज आपको प्री रीडिंग खुद से करके आना है, ठीक है। चाहे 11th-12th का बच्चा हो या ड्रॉपर का बच्चा हो, आप लोगों को क्लियर पढ़ के आना है, ठीक है। हाँ 26 तारीख का जो पेपर होगा, 12th वाले जो बच्चे उनके लिए 12th का फुल सिलेबस है, और ड्रॉपर्स वाले बच्चों के लिए 11th का फुल सिलेबस टेस्ट, क्लियर है, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? सर एक बार क्वेश्चन 14 बता दो।
हाँ, अब सारे पेपर आपके ऑफलाइन ही है, तो मैंने सारे ऑफलाइन ही कराते, तो जो जो आ सकते हैं, जिनके लिए फिजिबल है, वो ऑफलाइन आके अपने पेपर देंगे। ठीक है, एक बार और मैं आपका 12th में तो खैर कोर्स प्लानर शेड्यूल मतलब शेयर हो चुका है, ड्रॉपर्स में भी मैं आपका जो टेस्ट सीरीज का प्लानर है वापस से एक बार शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, सर एक बार क्वेश्चन 14 और 20 बता दो इसके। ठीक है, 14th और 20, the number of 7 digit odd number that can be formed using all the digits मतलब इन्हीं डिजिट्स को आपको यूज करना है जितनी बारी इनको इन्होंने दे रखा है। ये 7 डिजिट दी हुई है, 1 2 2 2 3 3 5, इन्हीं 7 डिजिट को यूज करते हुए ऐसे सारे नंबर ऑफ 7 डिजिट ऑड नंबर्स क्या बनाने। ऑड के लिए लॉजिक क्या होता है सर टोटल नंबर निकाल के इवन में से माइनस कर देंगे, नहीं, लेकिन आंसर सिंपल लॉजिक लगा लो ना, लास्ट डिजिट 2 ऑड ही होना होना चाहिए। ऑड में क्या होना चाहिए, आखिरी डिजिट ऑड होना चाहिए, है ना। यस सर। ठीक है, अब आखिरी डिजिट ऑड होना, अब यहाँ पे ऑड कौन कौन है, 1 3 5 1 3 और 5, तो या तो ये आखिरी डिजिट 1 होगा, है ना, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा। बोलो क्लियर है सबको। और मुझे डिजिट्स ये यूज करना है, ये जो गिवन है बस यही यूज करना है। तो अगर मान लो मैं इसमें 3 केस बनाने पड़ेंगे क्योंकि सब अलग अलग तरह के, तो मान लो आप तीनों बना लो ना, 1 3 और 5। तो अगर मान लो लास्ट डिजिट 1 है, तो अब क्या क्या बचा मेरे पास, ये चला गया, कितने डिजिट बचे, ये 6, इन 6 को अरेंज करने का तरीका बता दो। 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन 6 factorial by 2 2 फैक्टोरियल। है ना। आखिरी डिजिट अगर मान लो Yes, 3 है, तो इनका अरेंज करने का तरीका अगर 3 चला जाएगा तो अगेन 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, है ना। यस सर। बोलो आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है। और लास्ट Yes, डिजिट sir, अगर आ- 5 हो गया तो उसको बचे हुए नंबर को अरेंज करने का तरीका क्या, 5 चला जाएगा, तो आगे बताओ कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, इन तीनों को आपस में क्या कर दोगे, ऐड। जितना पहले ना बेसिक, हमेशा कॉम्प्लेक्स ना सोचो, बेसिक सोचा करो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं सोचना है। क्योंकि पीएनसी में देखो, पीएनसी में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है ना, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आंसर करते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अपन को ये पता नहीं चलता अपन जो तरीका अपना रहे हो सही है कि गलत। कभी कभी अपन एक्स्ट्रा काउंट कर लेते, कभी कभी अपन कम काउंट करते हैं। तो अपन ऐसा बेसिक तरीका अपनाओ कि जिसमें अपन को कोई सेंस ऑफ डाउट ही ना रहे। पीएनसी चैप्टर इसलिए टफ होता है क्योंकि उसमें क्या होता है ना, कोई बोलेगा सर ये भी तो तरीका सही है, लेकिन कभी कभी वो एक्स्ट्रा काउंट कर लेता है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल क्या करा, केस बना ली 3, क्या और चाहिए तो आखिरी में तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, तीनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। यस सर। ठीक है, ओके। इसके अलावा 20th 20 देख लो। टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 4 5 9 ओनली एंड डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिविजिबिलिटी का क्या होता है रोल, जो 2 और 3 2 और दोनों से 3 डिविजिबल 2 हो। और 3 से डिविजिबल हो। हाँ, तो डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो कैसे निकालेंगे, सर 2 में तो लास्ट में इवन नंबर हो जाएगा, 3 में क्या डिविजिबल बाय क्या करेंगे, एक तो ये करो, या तो सेट्स का डिविजिबल बाय 2 कर दो, है ना। करेंगे? यस कैसे करें बताओ, चलो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो कैसे लॉजिक लगाओगे। एक तो इवन होना चाहिए ऑफ कोर्स, और 3 Yes. 3 का डिविजिबिलिटी क्या होना चाहिए कि सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3, है ना। ठीक है, ओके। तो कितने नंबर बना, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डिविजिबल बाय 6 मतलब 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। तो 2 से होने के लिए इवन होना चाहिए, तो लास्ट डिजिट पे क्या अलाउड है, तो इवन नंबर Four. कौन सा है, 4 ही है, तो ये तो फिक्स हो गया, है ना। यस सर। इस पे सिर्फ 4 आ सकता है, इस पे सिर्फ क्या आ सकता है, 4। अब बची कितनी डिजिट मेरे पास, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट मुझे भरना है। और वो 5 डिजिट इस तरह से भरना है ताकि इस ओवरऑल का सम क्या आना चाहिए, 3 से डिविजिबल। ओवरऑल का सम कहां से आना चाहिए, 3 से डिविजिबल। समझ पा रहे हो। यस सर। आपको केसेस बनाने पड़ेंगे बेसिकली कि अब मैं यहाँ पे नंबर किस तरह से भरूं ताकि उनका सम जो आए वो 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो जैसे मान लो सबको आपने 4 4 4 भर दिया, तो 4 4 4 भरना अलाउड है, एक तो वो हो जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, और आपको केस क्या, अच्छा ऐसे नंबर बनेंगे कितने टोटल, इसको भरने के तरीके 3, इसको भरने के तरीके 3, इसको भरने के तरीके 3, इसको 3, इसको 3, ऐसे तो बहुत सारे नंबर बनेंगे। लेकिन आपको कौन से बनाने जिनका सम बेसिकली क्या हो, डिविजिबल किससे हो, 3 से, हाँ है ना। ठीक है, अब देखो लॉजिक लगाते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे केस क्या बनाओगे, एक तो 4 तो हमेशा आएगा ही, सम में 4 तो आएगा ही, है ना। यस सर। ठीक है, अब बचे हुए 5 डिजिट ऐसे होने चाहिए जो
इनका यूज किस में से करना है, 4 5 9 में से ही, कि जो 3 से डिविजिबल हो। तो जैसे मान लो आपने 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5, इनको यूज कर लिया। अब एक एक करके रिप्लेस कर दे, इनका सम तो आपका हो जाएगा डिविजिबल। अगर मान लो इसमें से एक को मैं 5 से रिप्लेस कर दूं तो क्या आएगा, क्या वो नहीं आएगा ना। नो सर। ठीक है, लॉजिक क्या करे, अगर 5 माइनस करोगे तो जो सम बनेगा 6 से डिविजिबल थोड़ी होगा, है ना। किसी Yes, एक sir. नंबर को अगर मैं 5 से रिप्लेस कर दूंगा तो 5 माइनस हो जाए, इनका सम कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, है ना। इनका सम कितना आएगा 24। तो अगर मैं 4 को हटा के 5 लिख दूं तो क्या होगा, बेसिकली इनका सम कितना आएगा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25, तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मैं किसको हटा सकता हूँ, 4 की जगह 9 रख सकता हूँ क्या। नहीं सर, तब भी नहीं आएगा, 29 आ जाएगा। 9 आएगा। अगर 9 रखोगे तो इसमें एक्स्ट्रा ऐड कितना हुआ 5, तो 29 आएगा, तो फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 9 भी नहीं रख सकते और क्या नहीं रख सकते, 5 भी नहीं रख सकते। और 9 और 5 दोनों को अगर एडिशन रखे तो एक 9 और एक 5, 9 और 5 कितना होगा 14। 14। तो बेसिकली एक की जगह 9 और एक की जगह आपने 5 रख दिया। अब सम कितना आएगा 30। देखो यहाँ पे कितना, 4 कितनी बार है, 4 बार, तो 16 प्लस 14 कितना आएगा 30। ये 3 से ये होगा, हाँ ये होगा। तो बेसिकली एक 9 और एक 5 अलाउड है, हाँ है ना, क्लियर है। यस सर। तो बेसिकली एक पेयर आपका क्या बन गया, 4 4 4 9 और 5, ये एक का एक पेयर बन गया। अब ऐसे कितने नंबर होंगे, इनको अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। हाँ हाँ 5 फैक्टोरियल बाय 4 ना, ये वाला तो 4 फिक्स है, ये बचे हुए 5 को अरेंज कर रहा हूं मैं, हाँ है ना। अच्छा हाँ यस सर। इन बचे हुए 5 में एक पेयर क्या आ सकता है मेरा, 4 4 4 9 5। अब ऐसे और मुझे सोचना पड़ेगा, अब और क्या रिप्लेस हो सकता है, 2 9 और एक 5 आ सकता है क्या, ये आपको लॉजिक देखना पड़ेगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं आप, कर लो कैसे। यस सर ठीक है। ठीक है, ऐसे जितने भी पेयर बनेंगे उनको आपको काउंट करना। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को करने का यही तरीका होता है कि आपको पता करना पड़ेगा कैसे कितने पेयर अलाउड है। ठीक है, तो ये बचे हुए क्वेश्चन भी जो अप्रैल अटेम्प्ट थे, 5 बता देना। ध्यान से फटाफट, ये बचे हुए क्वेश्चन जो अप्रैल अटेम्प्ट के बाकी थे और ये जो इसके अटेम्प्ट के, अभी आप खुद से प्लीज ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में अगर आपको ऐसा कुछ होगा कि जो डाउट है वो डिस्कस होगा, बाकी मैं अब अज्यूम करूंगा कि आपके बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ लेना कि सर वो वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ तो एक बार डिस्कस करो, तो मैं डिस्कस कर दूंगा। अगर आपको डाउट नहीं होगा तो अपन प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये एक और चांस आपको मिल रहा है वो बच्चे हुए क्वेश्चन को ट्राई करने का, तुम बच्चे हुए क्वेश्चन को प्रॉपर्ली ट्राई करके नेक्स्ट क्लास में आ जाना। ठीक है, बाय मैं कुछ पूछना चाहती हाँ पूछो पूछो। सर, अगर मैं इस बार एग्जाम देती हूँ तो इसमें मेरा कोई लॉस तो नहीं है, क्योंकि अवंती के एग्जाम में भी मेरे अच्छे नंबर नहीं आते हैं। हाँ चलेगा, वही तो कह रहा हूँ, पेपर सब लोग दो। ठीक है, बार बार ये की हमेशा चीज बोलता हूँ, पेपर हमेशा दोनों अटेम्प्ट देना चाहिए। थोड़ा सी पैसा एक्स्ट्रा खर्च होता है लेकिन उसमें आपका ही फायदा है, और नंबर कम भी आए ना तो भी फर्क नहीं पड़ता है कि एक्सपीरियंस मिल जाएगा वहां का माहौल टेस्ट करने का, है ना। डायरेक्टली रिहर्सल अप्रैल में अटेम्प्ट क्यों देना है, आप देखे आओ आराम से जनवरी का अटेम्प्ट, नंबर कम आएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं। हमको लेकिन कोशिश करनी है अच्छे नंबर आए। पहला लॉजिक तो क्या है, आप कॉन्फिडेंटली जाओ आराम से, पहले ना पेपर में अगर तैयारी कम भी है ना तो खुद का टारगेट कम रखो। पेपर में जाओ ये दिमाग में रखना, मुझे पहले कोशिश करना कि 5 5 5 तीनों में से कर लो। जब छोटा टारगेट होगा ना तो डर भी कम लगेगा, है ना। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके 90 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन करने छाट के, तो कर पाओगे कि नहीं, बेसिक तो। यस सर। तो अगर वो 15 भी होगा ना बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर 15 हो जाए तो आपको सेंस ऑफ, अरे आप चलो 15 हो गए, अब मैं और आगे जाता हूँ, फिर 2 क्वेश्चन और छाट लेता हूँ। ऐसे धीरे धीरे इस एग्जाम में आगे बढ़ना। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे आपका क्या होगा ना, डर कम होता है। सबसे पहले बेसिक आपको ये करना भी 15 क्वेश्चन कैसे भी करके मैं अपना सेफ जोन में चला हूं, 15 क्वेश्चन मैंने सही कर लिए। अब टारगेट करता हूँ थोड़े से और क्वेश्चन छाट लूं जो थोड़े इजी है, फिर आप 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करो। अगर हो गए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम में जाओगे तो डर नहीं लगेगा, और डर के जाओगे तो जो होने वाले होंगे वो भी नहीं होंगे। इसलिए छोटा छोटा टारगेट लेके पॉइंट वाइज बढ़ते जाना एग्जाम, और यही लॉजिक अभी ना अभी आने वाले पेपर्स में अप्लाई करना। ऐसा नहीं कि बस फाइनल एग्जाम में जेई के दिन ऐसा सोचोगे, वही सेम लॉजिक आपको अभी जो पेपर आपके अगले 8 पेपर जो भी होंगे, 7 8 पेपर, उनमें अप्लाई करना, कैसे मैं पेपर देके आता हूँ। क्लियर है। अच्छा आपके 12th का भी सिलेबस क्लियर हो ना, मतलब बेसिक भी, तो भी 15 क्वेश्चन तो हो जाएंगे 5 बिल्कुल बिल्कुल वही ना, जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी करते हैं उनको बेसिक एनसीईआरटी तो आता ही है ना, वो बेसिक फॉर्मूला तो आता ही है ना। अगर आप बस वही है, प्रॉब्लम यही है 15 क्वेश्चन भी ढंग से करके आ गए ना तो बहुत, मतलब कैटेगरी वालों को तो बहुत फायदा हो। बेसिक तुम्हारा आराम से 85 परसेंटाइल तो क्रॉस हो ही जाएगा
15 क्वेश्चन में भी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, वही बच्चे ढंग से नहीं करके आते, वो उनको ये दिखता है कि मैं 70 क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, वो उसी में अटके रहते हैं, लेकिन वो ये दिमाग नहीं लगा रहे 20 क्वेश्चन सही भी तो कर रहे हो, ठीक है। उतना भी कॉन्फिडेंस ढंग से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इतने ज्यादा अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, ए बी 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 टिक टिक करके आ जाएंगे, बोले कम से कम कुछ ना कुछ तो सही हो जाएगा, वहां पे फंस जाते हैं, इतने नेगेटिव करके आ जाते हैं, तो जो सही भी होता है वो भी गलत चल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंटली 15 क्वेश्चन सही करो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो अगर ज्यादा आपसे हो रहा है तो, ठीक है। और यही सेम लॉजिक अभी आप आने वाले पेपर्स में अपनाना। अब आने वाले पेपर में आपके अब दो 12 के एफएसटी होंगे, 2 11 के एफएसटी होंगे, और फिर आपके फुल सिलेबस स्टार्ट हो जाएंगे। तो तैयारी हो या नहीं हो, फिर भी पेपर देना जरूर आना, ठीक है। चलो, ओके, ओके सर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। बाय।